एक बार की बात है। समुद्र में तूफान में एक जहाज फंस गया और उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूब गए, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। भगवान की कृपा से वो किसी तरह बच गया और समुद्र के किनारे आ गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया और उसकी आंखें खुलीं, तो उसने खुद को एक उजाड़ टापू पर पाया। जैसे ही वो आदमी उठा, वो भगवान से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो। कई दिन बीत गए, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं आई। उसने अपनी रातें समुद्र तट पर सोकर बिताई। अगले दिन जब वो उठा, तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब तक वो पूरी तरह से हार मान चुका था। एक उजाड़ टापू पर जिंदगी जीना ही अपनी किस्मत मान बैठा। आदमी ने कुछ लकड़ियां और घास इकट्ठा करके अपने लिए एक झोपड़ी बनानी शुरू की। उसने टूटे हुए जहाज से चीजें इकट्ठी करके झोपड़ी में रख लीं। वो टापू पर नारियल और मछली खाकर अपना गुजारा करने लगा। झोपड़ी में रहकर वह अपने दिन बिताने लगा। एक दिन वह आग जलाकर भोजन की तलाश में चला गया। जब वह वापस लौटा, तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। अपने एकमात्र आश्रय के नष्ट हो जाने से वह बहुत दुखी हुआ। क्रोध में वह भगवान से शिकायत करने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ सहायता भेजो, लेकिन तुमने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। मैंने यहां रहने के लिए झोपड़ी बनाई थी और तुमने उसे भी जला दिया। वह बहुत निराश हुआ और फिर वह समुद्र तट पर सो गया। सुबह उसे एक शोर ने जगाया, जो बहुत तेज था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि एक जहाज किनारे पर आ गया है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह बहुत खुश था कि आखिरकार उसे मदद मिल गई थी। वह जहाज पर चढ़ गया और जहाज चलने लगा। जहाज पर चढ़ने के बाद आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस द्वीप पर फंसा हुआ हूं? कप्तान ने उत्तर दिया, हमने आपके द्वारा भेजा गया अग्नि संकेत द्वीप से आता हुआ देखा। हम समझ गए कि द्वीप पर कोई है, इसीलिए हम यहां आए हैं। आदमी ने कहा, लेकिन मैंने कोई अग्नि संकेत नहीं भेजा। कप्तान ने कहा, लेकिन हम अग्नि संकेत देखकर ही यहां आए हैं। तभी आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आ गई। वह समझ गया कि कप्तान जिस अग्नि संकेत की बात कर रहा था, वह उसकी जलती हुई झोपड़ी थी। वह समझ गया कि उसकी झोपड़ी में आग लगाकर उसे निर्जन द्वीप से बाहर निकालना ईश्वर की योजना थी। वह समझ गया कि ईश्वर की योजना उसकी खुद की योजना से बड़ी है, और वह ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। अगर हम अपने जीवन में देखें, तो पाएंगे कि हम अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वह नहीं होता, और जो होता है वह हमारी पसंद का नहीं होता। हम हमेशा अपने सीमित दिमाग से अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जब मुसीबत हमारे ऊपर आती है, तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, धैर्य टूटने लगता है, उम्मीद खत्म होने लगती है, और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। जबकि ऐसे समय में भगवान पर भरोसा बनाए रखकर मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए।